गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं तुम लोगों को भी भाई, अगर आपके सो के भी देख रहे होगे तो। एंड आई वांट यू गाइस की रिकॉर्डेड छोड़ो, थोड़ा शेड्यूल ठीक करो बाकी लोगों की तरह। तुम भी सुबह उठ जाया करो। जी। अच्छा सौरभ, तुम सब काम ही करते हो वहीं पे ना। होल्ड। फालतू बातें नहीं, एवरीवन पे चैट किया इसका मतलब ये नहीं। 2 सेकंड रुको, बाकी लोगों को आ जाने दो, स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन विजिबल है मेरा? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। आपका स्क्रीन विजिबल है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो तीन चीजें जो तुम लोग की कॉमन डाउट्स हैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। कुछ ये सिखाऊंगा मैं, एंड देन विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है। सबसे पहले कॉमन डाउट्स ये कि कॉमन डाउट्स के बारे में बात करते हैं। तुम लोग के मैं किस साइड में हूँ, लेफ्ट साइड की राइट साइड में? मैं दिख रहा हूँ? लेफ्ट साइड का पता है आप लोगों को? राइट साइड में हूँ। सो आपके लेफ्ट साइड में कमांडर विकास यादव सर है, जो आपको जिनकी क्लासेस मैंने लगा रखी हैं। सर क्लासेस है ये वीडियो, बस मुझे ही नहीं, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है। श्रुति, अगर क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है, जूम मीटिंग को लिंक से ज्वाइन कर लो। पहली चीज, अगर हो सके कि अगर जूम पे कभी भी क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है, फॉर दोज जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके ग्रुप में जो नया ग्रुप विशेषण ने फॉर्म किया है वहां पे लिंक्स जाएंगी, उनको क्लिक करके आप देख लिया करना, ठीक है। खत्म करते हैं इस चीज को, सेकेंड चीज पे आते हैं। आपके लेफ्ट साइड में कमांडर विकास यादव सर हैं, जो कि एक एक्स एसएसबी एसएसआर हैं, एज ए जीटीओ सर्व कर चुके हैं, काफी टाइम बिताया इन्होंने। यंगेस्ट जीटीओ भी थे, बैंगलोर बोर्ड, कोलकाता बोर्ड, हर जगह सर्व किया है, तो ये आपको एसएसबी के लिए गाइड किया करेंगे। ऑन डेली लाइफ, डेली बेसिस पे आप अपने चीज़ों को लेके कैसे ठीक कर सकते हो, ताकि एग्जाम के बाद आप थोड़े से एसएसबी रेडी भी हो जाओ, और तुम्हारा जोश टाइप भी बना रहे, तुम्हें आइडिया भी लगता रहे कि एसएसबी क्या चीज़ है, क्या नहीं है। नाउ क्लासेस के बारे में अगर मैं बताऊं, शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट 30 डेज। आपका शेड्यूल कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। दैट मॉर्निंग आपकी रीजनिंग क्लास, इवनिंग मॉर्निंग 8 AM to 9 AM, इवनिंग 8 PM to 9 PM, एंड फिर 9 PM to 10 PM। ये तीन क्लासेस आपकी हर दिन शेड्यूल्ड हैं, तो मुझे इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आपकी क्लासेस एज पर शेड्यूल ही होंगी, सारी की सारी। आपका एक कॉमन डाउट कि सर क्रैश कोर्स एक टर्म है, राइट? मुझे आपका सिलेबस ही कंप्लीट करना है। जनरली एक बैच में सिंगल क्लास होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। एफकेट 30 डेज के अंदर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, बेसिक टू एडवांस सब कुछ जानना है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको ये तीनों क्लासेस टाइम पे करनी ही करनी है। बात करते हैं। आपको शेड्यूल दिख गया सबको? समझ में आ गया? मॉर्निंग का टाइम फ्रेश होता है, रीजनिंग एंड जीके के लिए बेस्ट है। शेड्यूल सबको समझ में आ गया ना? ये आपका मैंने लगा रखा है 20 फेब तक का। 20 फेब तक क्लास जाएगी ही नहीं, इसके पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और हम मॉक कर रहे होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब ये चीजें क्लियर हैं तो अब कुछ काम की बातें आप समझ लो। देखो, सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि आपका जब एग्जाम होता है, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, रुक जाओ। तुम लोग भी ऑन कर लो चलो, जब मैं कर ही रहा हूँ तो। मैं तो मस्त कंबल में बैठा, दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को? अबे यही तो है रूटीन, और किसको बोलते हैं रूटीन? शेड्यूल को रूटीन नहीं बोलते क्या, कुछ अलग होता है? स्तुति। ठीक है। सुनो, अब काम की बात सुनो। आप मुझे सबसे पहले ये बताओगे कि रिजल्ट आपको एफकेट का कब समझ में आता है? रिजल्ट कब आता है एफकेट का? सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं स्तुति, क्योंकि आपको मिलेगा ना वो कोर्स के अंदर, बाबू डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएगा। आई बिलीव कि रिजल्ट हमें तभी पता होता है द मोमेंट एग्जाम ओवर होता है, राइट? एग्जाम ओवर हुआ, हर एक इंसान को रियलाइज होता है कि उसका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। वो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं, और उन्हीं के होते हैं जिनका कट टू कट हुआ होता है, कि आंसर की देखूंगा तब समझ में आएगा कितना सही कितना गलत। बट
जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जिनका रिवीजन अच्छा हुआ होता है, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम ओवर हुआ, तो मुझे पता होता है कि पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा और आगे की चीजों पे फोकस करना है। यू ऑल एग्री विद दिस? समझ में आया सभी को? तो ये आखिर ना, ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, एंड ये डिफरेंस डिफरेंस क्या क्रिएट करता है जो लोग क्लियर करते हैं नहीं करते हैं? यू ऑल नो एफकेट एग्जाम में अराउंड 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 80 से 85 हजार अपीयर होते हैं, और क्लियर 7 हजार से 8 हजार बच्चे करते हैं। एकेडमी 400 के आसपास जाएंगे, 350 400, सब मिला जुला के इतने में ये पूरी कहानी सिमट जाती है। एक एक जीरो हटते जाता है हर सिलेक्शन रेट पे, और डिवाइड बाई 2 होते जाते हो, सब लोग छटते जाते हैं, लास्ट में ये एंड बचता है। एफकेट का सिलेबस मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं आपको बताऊंगा कि भाई बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। एक बार लास्ट टाइम रिवाइज कर रहा हूं, रीजनिंग के आपको देखने के लिए एक बार देख लो। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जीके आपके 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन का होगा, और रीजनिंग के ही 25 क्वेश्चन होंगे। नाउ सबसे पहले, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन लास्ट डेज में बहुत तमीज से करनी है, आस्क योर सेल्फ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप उससे क्या पूछोगे? सबसे पहले आपका पहला पहला क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि व्हाट यू मस्ट नो। मस्ट नो वाले कितने हैं जिनको पता है कि आपको एग्जैक्टली exactly पढ़ना क्या क्या होता है? ये हर एक इंडिविजुअल लेवल पर डिफर करता है, आपको समझ में आना चाहिए कि मस्ट नो के अंदर वो चीजें होती हैं जो एग्जाम में आती ही आती हैं। जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियोस होती हैं, हम बता रहे होते हैं ना कि भाई ये चीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी आप किसको दोगे कि आपको आज एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा होता है सेकेंड पार्ट, दैट व्हाट यू शुड नो। शुड नो में आप क्या बोलोगे? शुड नो में आप ये बोलोगे कि वो टॉपिक, कि जब मस्ट नो वाले टॉपिक हो गए, तो शुड नो टॉप वाले टॉपिक आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के जाएंगे। और लास्ट में आपका आता है कुड नो, कि भाई एक बार ऊपर ऊपर से देख लेता हूं, अगर एग्जाम में आ गया, बाई चांस क्लिक हुआ, तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर हूं मैं? तो सबसे पहले अपने चीजों को लिस्ट डाउन करो कि भाई एग्जैक्टली exactly, अगर तुम अपना खुद के साथ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो तुम्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें तुम्हें ऑलरेडी आती हैं। अगर ये क्लैरिटी मिल जाएगी रिगार्डिंग सिलेबस, यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम हार्ड, इजी, टफ सबके लिए, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज कर लो, पेपर टफ आना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप पेपर को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आप सच में फोड़ दोगे। देखने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग देखते हैं कि 300 नंबर का पेपर है, 150 नंबर कट ऑफ जाती है, मुझे इसके आसपास करना है, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि 300 नंबर का पेपर है, मैं मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकता हूँ इसमें। तो व्हेन यू चैलेंज योर सेल्फ कि भाई मेरा मैक्सिमम क्या स्कोर हो सकता है, तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं। 2-3 नंबर, आप में से मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जिनका एफकेट एग्जाम 2-3 नंबर से कितनी बार रहा होगा। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे। ये वही लोग होते हैं जो कट ऑफ को लेके चल रहे होते हैं कि भाई 150 के अराउंड जाऊंगा। मैं कहता हूँ टारगेट तो बड़े रहने चाहिए। जब आपको, आपके पास हर चीज है, आप पढ़ोगे, आपके पास कंटेंट होगा, क्वालिटी हर चीज होगी। अच्छा, आप मुझे एक बात समझाओ, एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जब कहीं ट्रिप पे जा रहे होते हैं, कहीं भी जा रहे होते हैं, तो वो उनके बैग्स बहुत बढ़ जाते हैं, कि मतलब ये भी रख रहे हैं, वो भी रख रहे हैं, सारा सामान? कितने लोग ऐसे हैं जब आप ट्रिप पे जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये भी डाल लेता हूँ, ये भी पहन लूंगी, ये भी पहन लूंगा, ऐसा करके? काफी सारे लोग बोल रहे हैं। होता है हमारे साथ, ऐसा होता है ना? ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। अच्छी चीज है ये, होती है कि नहीं होती आपके साथ, कि भाई मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए? ऐसे लोगों को बोलते हैं कंफ्यूज लोग, जिनको ये क्लियर नहीं होता कि मैं क्या पहनने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास ये होगा कि नहीं। उनको ये लगता है एक काम किया, ये ड्रेस भी रख लिया, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, भले ही दूसरा बैग खुले ना खुले, चाहे उसमें से बस 4 ही कपड़े यूज हो, 4 ही कपड़े यूज हो, लेकिन बैग जाएगा दो दो भर के। उनको बोलते हैं कंफ्यूजन का शिकार। तो ये कंफ्यूजन सिलेबस के साथ भी होता है। जब मैंने कहा ना कि हाँ अच्छी बात है, बोलो, तो कंफ्यूजन का शिकार क्या है कि जिनको कंफ्यूजन होती है कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ, ये भी आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मोमेंट पे ना ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि भाई सब के सब कंटेंट पोस्ट कर रहे होंगे, सारे चैनल्स होंगे, और आप इतने कंफ्यूज होते हो कि यार इस थंबनेल पे भी तो लिखा हुआ है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सर इसी में से आ गया तो मेरा मिस हो गया तो 100% ये क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आपकी अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो गए, इसका मतलब ये है कि आपको अपने फायदे के लिए कोई बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें समझाता हूं कि जब तुम्हारा माइंड क्लियर होगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे देखने की नीड नहीं है, तो चाहे वो साहिल भैया पढ़ाए या XYZ कोई भी पढ़ाए, आपको नहीं देखना है। आपको लगता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे नहीं हुए, मुझे ये पढ़ना चाहिए, जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग कि पेपर यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा। आप अपने किसी के, या तो आप किसी के लक पे डिपेंड करो। सपोज मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने आपको 10 पेज के नोट्स दिए हैं और इसी से क्वेश्चन आएगा, तो क्या मैंने पेपर सेट किया है? नहीं। मैं किस पे बिलीव कर रहा हूँ? अपने लक पे, राइट। एक्सपीरियंस होगा तो बोलूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर यहीं से आएगा कब बोलूंगा मैं? अपने लक पे कर रहा हूं कि मैंने आपको फर्रे दिए हैं, आ गया तो यहीं से आएगा। तो तुम अपना लक छोड़ो, तुम किसी और के लक पे जा रहे हो, तो कोई सेंस बनेगा इस चीज का? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये लक वक बाद में काम आएगा। हम थोड़ा सा मेहनत पे फोकस करते हैं कि हमें टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, हमें मैथ सीखनी है कि पेपर इजी आए, टफ आए, आपके उस माइंडसेट में भी जब पेपर टफ भी होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होगे। सो टफ सबके लिए होगा, पर आपने अगर मैथ्स ढंग से सीखी होगी तो आप सॉल्व कर पाओगे। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सीरीज, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर। और इसके दो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को 100% मिलेंगे। दो डायग्राम देखने को मिलेंगे जिसमें एक नंबर क्वेश्चन मार्क होगा और वो मिसिंग होगा। मैं आपको बताता हूं आपके अप्रोच क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बेसिकली इन क्वेश्चन को हम बोलते हैं थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला, कि यार इनसे ना टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपने शेड्यूल को ध्यान में देखा होगा तो मैंने स्टार्ट किससे किया है? मैंने मैथ्स में स्टार्ट किया है SI एंड CI से, क्योंकि मुझे दो क्लास लगेंगी। मैं सिंपल इंटरेस्ट के अगर दो क्वेश्चन आ रहे होंगे तो मैं आपके माइंड में पूरा पूरा डाल दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन या तो ये सेम टू सेम है, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके SI में बनेंगे जो आके आप सॉल्व कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेंसुरेशन। ये वो टॉपिक है जिनको हम छोड़ दिया करते थे एग्जाम में, ये सबसे पहले निपटा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन होंगे। लास्ट मोमेंट पे आप छोड़ सोचते हो कि यार मेन मेन अर्थमेटिक हो गया, चलो इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नहीं, इस बार ढंग से करेंगे। सेम मिक्सचर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हर जगह जाते हैं, ढंग से करेंगे। ये चार है ना, यहां से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मतलब कि 6-7 क्वेश्चन का जुगाड़ आपका इन्हीं से हो जाता है। तो इनको थोड़ा ढंग से कर लेंगे स्टार्टिंग में ही, ताकि बाद में आपके लिए लोड ना हो। तो मिसिंग नंबर स्टार्ट करेंगे। मिसिंग नंबर को सॉल्व करने का सबसे पहला अप्रोच मैं आपको बताता हूं। ठीक है राधा, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप लोग फोकस करो थोड़ा सा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? क्या आप लोगों को स्क्वायर्स आते हैं? नंबर्स के स्क्वायर कब, एटलीस्ट 1 से लेके 20-30 तक के पता है? अगर मैं किसी से पूछूं कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का क्या होता है, आता है आप लोगों को? ठीक है। अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, पहला काम करना, फर्स्ट काम करना कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स देख लेना, सबसे पहला काम। दूसरा है, नंबर्स में आप जब किसी भी चार्ट को देखोगे तो आपको एक सीरीज दिखाई देगी, या तो वो इंक्रीज ऑर्डर में होगी या फिर वो डिक्रीज ऑर्डर में होगी। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा? क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? क्या 3 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 20 आ रहा है? क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? दूसरा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या ये स्टेप बाय स्टेप अपना मल्टीपल होते जा रहा है या छोटे बड़े काम हो रहे हैं? जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे 3 3 जा 9 + 1 हुआ, आपको लगा मल्टीपल हो रहा है, पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? 10 से 15 हो गया, यानी +5। अब 10 1 जा 10 था, 10 2 जा 20 होता है, 20 तो नहीं है, 15 है। अब 15 के बाद फिर से 20 यानी +5 है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा सीरीज देख के ही कि ये स्क्वायर वाली सीरीज है, क्यूब वाली सीरीज है, या इसमें नॉर्मल एडिशन हो रहा है इसी नंबर के साथ कुछ छेड़छाड़ करके। ये कंफर्म कर लोगे ना, पहला ऑप्शन यही देखना है। फर्स्ट आपने क्या देखा कि ये सीरीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, कोई किसी का मल्टीपल है, तो आप क्या देखोगे कि भाई चलो ये भी छोड़ देते हैं, क्या इस नंबर में कांस्टेंट इंक्रीज है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3 के बाद 2 दे दिया है, 2 के बाद 10 दे दिया, 10 के बाद 12 दे दिया है? अगर कुछ ऐसा है कि जिसमें सीरीज नहीं बन रही है, प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रॉपर डिक्रीज नहीं हो रहा, देन यू विल लुक फॉर समथिंग एल्स, कि कहीं इसका रिलेशन इससे तो नहीं बन रहा, कहीं इसका रिलेशन इससे तो नहीं बन रहा, या फिर इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन इक्विवेलेंट तो नहीं है। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, समझ में आई? ऑब्जर्वेशन, जब क्वेश्चन को देखोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे सबसे पहले? ऐसे क्वेश्चन में टाइम ही तो जाता है, टाइम ही सेव करेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, समझ में आई?
तुम लोग के चैट मुझे दिख नहीं रहे तुम लोग। हाँ ठीक है। नाइस नाइस नाइस। डन। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, देखो एक बार ध्यान से इसको। 8 है, 12 है, 24 है, 60 है, 10 है, 15 है, 30 है, 75 है, 7, 21 है और 22.5 है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी? मैं अपनी वीडियो बंद कर रहा हूँ। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगी, आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन है भाई। आप सबसे पहले, आप तो मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन ही बता दो सबसे पहले तो, कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। क्या लगता है आपको सही, क्या लगता है गलत? दूसरों के आंसर देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कुछ लोग इसमें सबसे पहले, मतलब मुझे लगता है कि सितंबर से पढ़ रहे हैं मेरे साथ, वो इस बैच में आपके साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़े तो फास्ट होंगे आपसे। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जरूरी है पर इतना भी नहीं, तो उसी अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मुझे समझ में आया कि यार सीरीज तो बढ़ रही है, राइट। सीरीज तो क्या है, बढ़ रही है। सीरीज बढ़ रही है। मुझे ये भी समझ में आया कि यहां से यहां मल्टीपल जा रहा है, ये मल्टीपल जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है। अब मैं अपना थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। आप समझिएगा। मुझे ये समझ में आया कि यार ये 12 से ना टू का मल्टीपल है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई टू है। ये भी टू का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाई टू है। क्या 21 किसी का मल्टीपल हो सकता है? बोलो। किसका हो सकता है? 21 कितनी बार में टू में आएगा? तो आप बोलोगे सर 21 हो जाएगा 10.5 का। हाँ या ना? तो लॉजिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 10.5 आना चाहिए था। अरे भाई 10.5 में बाबू अगर मैं टू का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 21 आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने जब ये देखा, एक कॉमन चीज निकाली कि यार 12 दूना 24 है, 15 दूना 30 है, तो 10.5 टू या 21 आना चाहिए। पर आप देख रहे हो कि 10.5 जो मैंने फिट किया है वो सही है या नहीं है। ये सही कैसे साबित होगा, मैं आपको बताता हूं। आप एक बात सोचो, 8 से 12 कितनी बार में आने वाला है? 8 से 12 कितनी बार में आएगा? तो आप बोलोगे कि सर 8 से 12 अगर मैं 8 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा। अगर मैं 10 में हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ का मतलब समझ रहे हो ना, 1.5 का, सॉरी डेढ़ का, डेढ़ का मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 आ जाएगा। और अगर मैं 7 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। इसके बाद टू का मल्टीपल है, और इसके बाद ये क्या मल्टीपल है? 2.5 का मल्टीपल है। मतलब कि 50-50% इसको हमेशा ये लोग बार बार पुश करके बढ़ाए जा रहे हैं। आप ध्यान से देखो कि जब आप 8 में आपने 1.5 का मल्टीपल किया तो 12 आया। 12 में आपने टू का मल्टीपल किया, और 24 में जब आप 2.5 का मल्टीपल करोगे तो 60 आ जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ पे मल्टीपल गेम 2, 4 या 6 नहीं था, यहाँ पे था 1.5, नेक्स्ट इज 2.5, नेक्स्ट सॉरी 2, एंड उसके नेक्स्ट इज 2.5। अंडरस्टूड? बोलो। सभी को समझ में आया? एंड आई गेस इतना सब समझदार हैं कि अगर मुझे 8 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है तो 12 कैसे आएगा आपको पता ही है, राइट। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कर पाते हो कि नहीं आप लोग। क्वेश्चन है 7, 51, 15, 31, 63। दिस इज 9, 19, क्वेश्चन मार्क 79। अप्रोच अपने अपने यूज करो आप।
क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे वेरी नाइस, ये तो कर ही लोगे। अब देखो, सबसे पहला इन हमारा मेरा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है प्रिंस यहाँ पे? प्रिंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुई मेरी? कि भाई ये 7 है, 7 से 15, 15 से 31, क्या ये इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? यस सर। फिर मुझे दिखा कि क्या ये किसी के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, 7 2 जा 14 +1 हो रहा है, राइट? या 7 + 8 जोड़ रहा हूं, मतलब कि मल्टीपल में तो है। तो मैंने पहला ट्राई दिया इसको कि 7 × 2 + 1, क्या 15 आ रहा है? ठीक है भाई। 15 × 2 + 1, क्या 31 आ रहा है? बिल्कुल सही। 31 × 2 + 1, 63 आ रहा है। मुझे ये लगा कि यार ये सीरीज तो सही बैठी मेरी, पहली बार में सही बैठ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिया कि 11 × 2 + 1, 23, वेरी नाइस। × 2 + 1, मतलब कि ये भी सही बैठ गई। जब ये सही बैठ गई तो हमारी अथॉरिटी अथॉरिटी मिल गई कि यार ये तो सही होगा ही होगा। सो 9 × 2 क्या करोगे? +1, 18। 19। उसके बाद 9 × 2 + 1, 39। ठीक है, सिंपल। डबल किया, प्लस किया, इजी। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये सीरीज देखो एक बार। 2 4 5 51, 2 5 6 73, 5 9 1, मतलब ये तो मिक्स हो गई। अब इसमें कुछ और अप्रोच लगेगा। अब सोचो क्या अप्रोचेस हो सकते हैं इसके। देखते हैं कितना दिमाग लगता है आपका। दो क्वेश्चन इसके बनेंगे, ठीक है, जिसमें ये भी बता देता हूं कि एक तो होगा आपका इजी वाला, जो सारे लोग करके आएंगे, और एक थोड़ा सा टफ होगा। तो क्या आंसर आ रहा है आपका? चलो मैं आपको इसके लिए ना ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 90, एंड ऑप्शन डी है 66। तो क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं ना आपके जैसे एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं इसकी ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इधर देखो, 2 के बाद 4 आ रहा है, ×2, फिर 5 आ गया, फिर 51। तो मुझे ना सीरीज थोड़ी अजीब सी लगी कि जब यहाँ 2 के बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के बाद 5 क्यों आ सकता है? जब सीरीज मिक्स्ड हो ना, बिल्कुल, जब कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा हो, तो आप समझ जाना कि इसमें कुछ जरूर तामझाम है। मेरे माइंड में आया कि यार मैं 4 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ के देखूं कि ये आता है कि नहीं आता है। नहीं बन रहा है मेरे दिमाग में। मेरे माइंड में आया कि अच्छा, 2 4 जा 8 है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कि अगर मैं 2 × 4 × 5 करूंगा तो कितना आएगा? 40 आएगा, राइट? और 40 में बाबू में, फिर यहाँ पे, पर यहाँ पे 51 है, कितना कम पड़ रहा है? 11। अब 11 कहाँ से आया है ये देखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं इनको जोड़ दूं, 2 + 4 + 5, इन्हीं नंबर को जोड़ दूं, 2 + 4 + 5, तो क्या ये 51 बन रहा है? तो एक तो मेरे पास ये लॉजिक बना कि यार इसको देख के 51 आएगा कैसे। अब मैं इस पे वेरीफाई करूंगा, इसको कैसे करूंगा? 2 2 5 जा 10, 10 6 जा कितना होता है? 60, यानी कि 2 2 × 5 × 6 से मुझे 60 तो मिल गया। अब जोड़ के देखता हूँ, 2 + 5 + 6, कि 5 2 7 6, ओ वाओ, 73 भी मिल गया। दैट मीन्स कि मेरा लॉजिक सही जा रहा है। अगर मैं 5 9 जा 45, 45 प्लस क्या करूंगा? 14 करूंगा, यानी कि कितना? 55, 59 है क्या? अच्छा सॉरी, 15 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 60 आ जाएगा। आया ना? लॉजिक बैठा। स्क्वायर पे जाएंगे, क्यूब पे जाएंगे, अल्टीमेट है भाई। मतलब प्रैक्टिस में तो आपको यही करनी है, इस तरीके से ही करनी है। अच्छा, ये जो शीट आप देख रहे हो, इसको आप सॉल्व करोगे। इसको आपने सॉल्व किया, इसके बाद मैं आपको एक शीट दे दूंगा क्लास के बाद ही। उसमें 15 20 क्वेश्चन और हैं, उन पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना, और जो ग्रुप बनाया हुआ है उस ग्रुप में डिस्कस करना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। हैव अ फ्रेंडली डिस्कशन विद ऑल द फेलो एस्पिरेंट्स कि भाई हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो थोड़ा माहौल में आ जाओगे, ठीक है। यही फायदा है। डन विद द क्वेश्चन? समझ में आया?
अप्रोच क्या थी इसमें, आगे बढ़ूं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। ऐसे क्वेश्चन में आप दोगे अपने 2 मिनट तो दोगे दोगे। समझ में आता है, ठीक है। माइंड क्या कहता है आपका, कैलकुलेट कर कैलकुलेट कर, जल्दी जल्दी देखिए रिलेशन क्या हो सकता है। 2 4 जा 8, 8 5 सबको। पहले तो तीनों नंबर है ना। देखो, मेरी बात समझना, एग्जाम होता तो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछूंगा अभी कि आप लोग क्या अप्रोच ले रहे हो। एग्जाम होता तो क्या करते हैं, पहले मैं ये देखता कि यार 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29, 10 39 6 55, ठीक है। इसका देखता हूँ 36 25, नहीं यार ज्यादा हो रहा है, एक काम करते हैं, अप्रोच नहीं बन रही, कुछ और ट्राई करते हैं। 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 40 आ गया, कितना कम है? तो 5 4 9 2 11। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 पहले सम करके देखोगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे, और अगर नहीं आता है तो सिंपल है, उसके बाद आप क्या करोगे, या तो आपका n² + 1, या तो n² - 1, या फिर n × 2 + 1, या फिर n × 2 - 1, या फिर आप ये कह लो कि एक नंबर इंटू नंबर +1 या -1। ये सारे ना कॉमन टर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप एक बात समझना, कोई एक सीरीज, एक नंबर है, मान लो ये नंबर मान लेता हूं मैं 2, और इससे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मैं कैसे करूंगा? आप बोलोगे कि सर या तो आप 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। किसी नंबर का मतलब यह है कि उसके नीचे का नंबर या उसके राइट का नंबर, क्योंकि सीरीज ऐसे भी चल सकती है, राइट? सीरीज ऐसे भी चल सकती है। तो मेरा मतलब यह है कि इसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके 1 कर दूं, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें इसी 2 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके मैं 2 कर दूं, या कोई भी नंबर जोड़ दूं। या फिर आप वो ये बोलोगे कि मैं 2 का स्क्वायर करके +1 करूं, 2 का क्यूब करके +1 करूं, या फिर 2 का स्क्वायर करके मैं नेक्स्ट वाला नंबर जोड़ दूं, n फॉर नेक्स्ट नंबर। तो ये सब के कॉमन अप्रोच होने चाहिए आंसर लेके आने के लिए। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये लो, 4 8 7। अब देखो यहां पे तो दिख रहा है ना कि 8 4 के 32 7, यानी कि नहीं आएगा, ठीक है। कोमल प्रसाद, ऐसे क्वेश्चन को हार्डली चमका तो ठीक है 2 मिनट सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज छोड़ दो। लास्ट में देखना, यहाँ पे क्या तीनों को मल्टीप्लाई करके काम बनेगा? नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। देखो कहीं से बन रहा है, 4 5 20, दूना 40, नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई का अप्रोच लेंगे ही नहीं इसमें। कुछ और सोचो, क्या इनके क्यूब स्क्वायर को जोड़ के होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? सिंपल है, देखो कि आखिर 60 आ कैसे रहा है। सबसे पहले सीरीज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे अप्रोच करें, आपके ऊपर समझ में आ जाएगा यार। देखो, सबसे पहले आप जिस साइड में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चल रहा है, जैसे मान लो आप ये टर्म देख रहे हो कि यार यहाँ पे ना थोड़ा इंक्रीज, मतलब सेंस ही नहीं बनता है कि आप इसको इस तरीके से देखते, क्योंकि 4 के बाद 4 और 9 दिख रहा है, क्यों देखोगे इसको? कोई सेंस नहीं बनेगा। मैं एक बात बताऊं, देखो मेरे माइंड में पहले क्या आया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए, जैसे सिमरनजीत आपके माइंड में क्या आया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये बताओ। सर 60 तो मेरा आ गया था, जैसे 8 × 7 × नहीं 4 नहीं, इस करके क्वेश्चन की 60 आ बात कर गया रहा हूँ मैं, पर। इसमें आप क्या अप्रोच रखते हो अपनी? क्वेश्चन सर देखा उसी आपने, का आपके बता माइंड रही में हूँ क्या आया मैं। सबसे पहले? सर जो फर्स्ट रो है उसका मैंने ऐसे ही करा था कि मल्टीप्लाई करके 60 आ गया था, पर सेकंड का नहीं आ रहा। नहीं आया, सबके माइंड में ये आया था ना कि यार 8 7 जा 56 +4, 60 आ गया। 5 दूना 10, 4 14 आ गया, तो क्या करूंगा? फिर मुझे समझ में आया कि 8 7 जा 56 +4 तो नहीं आया, पर 8 + 7, 15 × 4 तो 60 आता है। 5 + 2, 7 × 4 तो 28 आता है। तो 4 प्लस यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 5 × 9 तो 45 आएगा ना। तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, सॉर्टेड। आर गणेश क्या सोच रहे हो भाई? हाँ गणेश, तुम ही से बात करो, क्या करूं? आवाज नहीं आ रही गणेश, ईयरफोन निकाल दो, तब आएगी हेलो आवाज। सर। हेलो सर। हाँ अब आ रही है। हाँ नहीं सर, पहले भी जैसे सिमरनजीत ने बोला था, मैंने भी वैसे ही बनाया था, तो सेकंड वाला बन नहीं रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आ रहा है। अभी समझ आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस का टर्म है।
जनरली हम लोग यही जी फॉलो करते सर। हैं। जिनको भी मैं बता दूं, जिनको भी वॉइस जब मैं पूछूंगा कुछ और आप आंसर नहीं कर पाओगे, आपकी आवाज नहीं आ रही होगी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला है विथ एक्सपीरियंस। ईयरफोन लगाया है तो निकाल दो, और अगर नहीं लगाया तो लगा लो, आपकी आवाज आने लगेगी। ये हमेशा वर्क करता है। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 है, 6 है, 8 है, 10, 5, 5 है। गणेश अपना अनम्यूट ही रखना, ठीक है। 5, 6 और नेक्स्ट है। नाउ गणेश टेल मी, इसमें क्या अप्रोच लग रही है आपको, क्या समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यही दिख रहा होगा पहले आपको पहला कि रो टू को फाइव तो या ऐसा 10 लग दिख रहा रहा है, है। राइट? सबसे फाइव। पहले तो यही दिखा। हाँ। जी सर। तो पर ये काम नहीं करेगा, राइट? जी। तो क्या कर सकते हैं? फिर दिख रहा है 2 और 6 मिलके 8 बनता है, पर 10 और 8 5 बन रहे 15 हैं। बनने चाहिए। हाँ बट यहाँ माइनस हो रहा है। दिमाग लगाओ। लगाओ। आपको समझ में आएगा यार, इसमें कुछ बन ही नहीं रहा कि यार चल हाँ। क्या रहा है। तो जब चल नहीं रहा है ना, तो देखोगे कि यार जो नंबर लिखे हैं क्या उनके सम ठीक है? 2, 10, 12, 5 कितना आता है? 17। 6, 5, 11 प्लस 6 कितना आता है? 17। तो 8, 5, 13 प्लस 4 कितना होगा? 17। सिंपल। ठीक है, कुछ भी नंबर फेंक के दे दिया बस आपको, 4 हो गया आंसर। चलो अब आगे की क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, ताकि आप ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है? कि ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बाबू, मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, एंड इसके ऑप्शंस हैं: ए 36, बी 7, सी 80, एंड डी 110। कल्पना एज पर ऑप्शन जाएंगे, एज पर ऑप्शन जाएंगे, चलो। क्या हो रहा है? टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लॉगिन नहीं है। अच्छा। टिन 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 टिन। सुबह उठने की आदत डाल लो भाई लोग, ठीक है? कितनों को लगता है कि सी होगा? चलो, सबके माइंड में आता कि सर इसमें अगर मैं 4, 8, 32। अच्छा, ये तो सबको दिखा था ना कि अगर मैं 5 - 1 कर दूं और 9। नहीं, 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 नहीं। हाँ, अगर मैं 5 - 1 करूं और 9 - 1 करूं, तो 4 × 8 कितना आएगा? बत फिर भी ये भी तो गड़बड़ है। अच्छा, अगर मैं ये बोल देता आपको, सुनो सुनो सुनो, आ रहा है मेरे पास, आ रहा है, आ रहा है। मेरे को समझ में आ गया, तुम पहले सॉल्यूशन निकालो। आपके माइंड में पता है क्या था? देखो, सबसे पहले माइंड आपके माइंड में यही क्लिक होना चाहिए था, आपके माइंड में, कि यार ये तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे? 5, अच्छा ये 1 मिनट, 1 मिनट, गाइज ये गड़बड़ है। ये 6 है, मैं वही सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या है। ये 6 है, अब करो सॉल्व। 6 है, ये 6। ये 6 है, 9, ये 6 है। पर फिर भी तुम लोग आंसर लेके आ रहे थे, वो बहुत बड़ी बात है भाई। अबे जिनका आंसर आ रहा था, तुम्हारा कैसे आ रहा था भाई?
ऑप्शन आपकी सेम है। ए इज 36, दिस इज व्हाट रीजनिंग इज, बी इज 7, एंड सी, इन्हीं यही है नेगेटिव मार्किंग वाले, एंड डी इज व्हाट 110। हाँ लवकेश, अपलोडेड होगा। 36, 7, 80 एंड 110। आप बोलते कि सर बहुत सिंपल हो गया, 5 6 जा 30, 30 - 2, 8 9 जा 72, 72 -2 70 आ गया। तो 7 5 जा कितना होता है, 45, -2 कर दो, राइट, यानी 43 होना चाहिए। आप यही बोलते, यही बोलते ना। सॉरी, सॉरी, 45 नहीं, 35 - 2। अभी कोई आके बोलेगा कि सर 7 × 5 को मल्टीप्लाई करने नहीं आता, भाई यूट्यूब पे ना एक किसी ने कमेंट किया है। क्या किया है, अभी लेटेस्ट कमेंट था, क्या देखा था मैंने, मैराथन वाली क्लास में देखना, अभी न्यूएस्ट कमेंट में होगा, मैंने रिप्लाई किया है। किसी लड़के ने या किसी लड़की ने लिखा है कि सर आपको मैथ्स नहीं आती है, अगर आपको 60 × 7 नहीं आता है तो आप क्या ही मैथ्स पढ़ाओगे। तुम बताओ, कुछ भी बोल देते भाई यूट्यूब पे तो आप ये बोलते कि सर 7 × 5 35, तो आपको लगता 33 होगा आंसर, राइट। फिर आप आके बोलते कि सर ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था, तो क्या हमें नंबर मिलेगा 3 नंबर फ्री का, ऑप्शन गलत था, क्योंकि 33 ही होगा। तो बाबू 33 नहीं होगा, राइट आंसर इज 36। अब 36 कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये होगा कैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहला ये है कि आप इस 5 में से -1 करो, कितना आएगा 4, और यहां पे करो +1, कितना आएगा 7, 4 7 जा 28। यहां से -1 करो, कितना आएगा 7, यहाँ पे +1 करो, कितना आएगा 10, 7 10 जा 70। सेम यहाँ पे -1 करो, कितना आएगा 6, और यहाँ पे +1 करो, कितना आएगा 6, 6 6 जा 36। सो राइट आंसर विल बी 36, ना कि 33। तो आप लोगों को फोकट के नंबर मिलेंगे नहीं, बल्कि उड़ और जाएंगे -1। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट टर्म से मैंने -1 किया, सेकंड में +1 किया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया। तो इस आज की क्लास में बस बताना यही है कि टाइप्स ऑफ अप्रोच कितने होते हैं, ताकि तुम्हारा काम हो जाए सारा, ठीक है। गुरु प्रसाद आचार्य कह रहे हैं सर ऑप्शन में अगर 36 और 33 दोनों है तो क्या होगा, फिर आपको पक्का 3 नंबर मिलेंगे, सॉल्व करो या ना करो। तुम लोग को ऐसा क्यों फील होता है यार कि तुम सारी दुर्घटनाएं तुम्हारी संग साथ होंगी। नेक्स्ट, गुरु प्रसाद मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो, कीबोर्ड ने काम नहीं किया तो, इस तो का क्या जवाब है। अगर आप एग्जाम देने गए और आपका एग्जामिनर आपके पड़ोसी या फिर कोई आपका रिश्तेदार जो दुश्मन है आपका वो निकला तो का कोई जवाब थोड़ी होता है यार, तो क्यों होता है। कुछ भी बना लो, तो व्हाट इज तो। ठीक है, इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन को देख के सोचो क्या हो सकता है, 28, ऑप्शन नंबर सी 27, ऑप्शन नंबर डी 14। विशाखा दोनों ऑप्शन कभी होते ही नहीं बाबू, कभी नहीं हो सकता ना, लॉजिकल चीज है ये। अगर होगा तो फिर वो गलत क्वेश्चन है, आप लोगों को बराबर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्या करना चाहेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में। अच्छा, ऑप्शन देख के भी आप पता, बंद करो भाई, ऑप्शन देख के भी आप लोग पता लगा सकते हो कभी भी कि इस क्वेश्चन में क्या क्यूब हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या जुगाड़ चल रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है एकदम सिंपल सा है। ये 81 दिख रहा है, 81 दिखता हूँ और 3 दिखता हूँ तो आता है कि डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो 27 आया, 27 2 का मल्टीपल है। अब ये 33 है। अब अगर मैं 33 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा,
33/6 × 2 कर दूं, तो मैंने देखा कि यार ये भी आ गया, यानी 11 तो आ ही गया। तो सेम 56 को 4 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, 14 × 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो और ×2 कर दो, सिंपल। या फिर आपके दिमाग में ये भी क्लिक होता है, जैसे मेरे माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक हुआ था कि यार काश ये 33, जैसे ये आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या जो नंबर ऊपर दिया हुआ है क्या ये इससे डिविजिबल है। हाँ है, ये नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्यों नहीं है, और ये क्या होता तो होता डिविजिबल। तो सिंपल सी बात है, 6 की टेबल में 33 के हिसाब का बस 66 ही आ सकता है। तब भी आपको बहुत हद तक समझ में आ जाता क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। ट्राइंगल भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत खूबसूरत होते हैं। दो ट्राइंगल एक रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तीसरे ट्राइंगल में क्या रिलेशन बनेगा आपको ये बताना है। आय हाय, पैर भाई मेरा, बंद कर दिया व्हाट्सएप पे से। मत करना बात भाई। अच्छा, ऑफिस का नंबर है क्या? ठीक है। क्या लगता है इसका आंसर मैं आपको बताऊं? इसका आंसर ए लिखेंगे आप। ए इज 2, बी इज 10, सी इज व्हाट, 8, एंड डी मान लेते हैं आपका 12। क्या आना चाहिए आंसर इसका, बताइए आप लोग। 8? कैसे भाई, कैसे आएगा 8? देखो तो जरा, क्या है क्वेश्चन में। 1921 है, 5 है, 19, 1, 20, 20, 40। अगर 40, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 40, और ये 5 है, अगर इसको 8 से डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ू, 15 और 15 एंड 9, 24, डिवाइड बाई 8, 3 आ गया, सही तो है। तो 10 और 6, 16, डिवाइड बाई 8, 2 आएगा, सिंपल। 2 ए। तो ऑप्शन तो ये कर पा रहे हो। अच्छा, ये तो मैंने टाइप बताया आपको कि आपकी अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये एक टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन का मतलब ये कि जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा आपका लगेगा, स्क्वायर और क्यूब की बात होने वाली है। तो आप ऑप्शंस ले लो मेरे साइड से पहले ही। 31, ऑप्शन बी कहता है कि नहीं 23 होगा, सी कहता है कि मैं ही होऊंगा यानी 12, और डी कहता है कि भैया 26 ही होगा, मैं ही सत्य हूं। तो बताएंगे आप लोग। अब जो समझदार है उनका काम तो वो तो जल्दी कर लेंगे भाई, मुझे ऐसा लगता है। फॉर्मूला लगाकर? कौन सा फॉर्मूला? ये करो, 23 होगा। वेरी नाइस, इतना फास्ट। देखो भाई, साफ दिख रहा है कि ये है 6 का स्क्वायर, और ये है आपका 8 का स्क्वायर, और ये है आपके 12 का स्क्वायर। अब जिनको याद होता है उनको पता होता, जिनको नहीं पता होता वो दिमाग लगाते कि 44 किसका है। तो 6 का स्क्वायर है, 14 एंड 6 कितना होता है, 20 होता है। 27 और, सही जा रहा हूं ना, 27 और 8 कितना होता है, 35 होता है। तो 11 और 12 कितना होगा, 23 होगा, सिंपल। ठीक है, डन। आगे चलूं? थोड़ा मेरे को बताना, मैं आपको कुछ और भी चीजें बतानी थी, रह गई थी, मैं थोड़ा नोट किए करके आया था कि मुझे किस किस बातों पे तुम लोगों को प्रवचन देना है। ऐसे डायग्राम भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे डायग्राम में जनरली आप मल्टीप्लाई करके देखते हो चारों को, बीच वाला आंसर ऐसा कुछ होता है, ऐसा ही होता है हमेशा। ये 3 नहीं है बाबू, ये 4 है।
ये 4 है 4 है 4 है। अरे जब क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है तो आर गणेश आंसर कैसे आया? भाई बताएगा तू, क्या क्या जुगाड़ लगाया तुमने, जल्दी बताओ। 3 को मान के बताना, सुनना चाहता है जनता। सर मैंने एक्चुअली मैं हाँ बोलो बोलो। 6 3 18। रुक जा एक मिनट, और A 51, रुक जा एक मिनट, पहले इसे यहाँ पे लिख दूं इन लोगों के लिए। 57, C इज 53, एंड D इज 59। अब बोलो 53 कैसे आया? सर मैंने 6 × 3 18 और 5 × 7 35 को प्लस कर दिया तो 53 सिक्स आ कहाँ है गया। कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? किसको? 6 × 3 सर, थर्ड वाले में। अच्छा सर, आप सेकंड वाला पूछ रहे हैं। मैं हाँ। आंसर कैसे लेके मैं वो बता रहा था। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि ये लॉजिक क्या था वो समझाओ मुझे। तो सर वही मैं बता रहा था कि जो डायगनली मैंने जो दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया, जैसे जैसे नीचे का डायगनल। इसको जैसे मल्टीप्लाई किया। 5 × 7 35, हाँ। और 3 × 6 6 × 18, 3 18। कितना? हाँ 53 हो गया। तो और यहाँ पे तो 3 था, तो 8 3 24 और 5 29 हो रहा था ना। हाँ, तो तू हाँ, वेरीफाई बट कैसे किया मैंने 27 से? सर मैंने वो ये पहले वाले पे ही देख के मैंने फिर तीसरा बनाना ओ शुरू कर ठीक दिया। है। नहीं तो भाई ये गलती मत करना, इसका प्लीज जी सर। सारे अप्रोच चेक करना कि दो में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट जी होगा। सर। इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, खत्म काम। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या हुआ? हाँ हाँ देख रहा हूँ। अब भैया जिनको समझ में आएगा उनको आएगा, नहीं आएगा तो क्या ही करूँ मैं। या इंपॉर्टेंट चीज तो तुम लोग भूल ही गए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखो कुछ भी नहीं है, 7 की पावर क्यूब करोगे 343 आएगा। 2 की पावर 8 करोगे तो 56 आएगा, और 5 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 625 आएगा। ठीक है। ठीक है। बोनस लेक्चर्स आपको मिले हैं ऐप पे, उसके अंदर भी मैंने रीजनिंग में मिसिंग नंबर पढ़ाया होगा। आप प्लीज बोनस नंबर, बोनस लेक्चर को मिला है? हाँ। तो रीजनिंग के अंदर सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। तो बोनस लेक्चर के अंदर एक मिसिंग नंबर करके होगा, वो चैप्टर आप प्लीज देख लेना। ठीक है। जब आपकी क्लास नहीं है, ट्राई करना एज मच ऑफ जितना भी बोनस लेक्चर हो उसको आप खत्म करो। वो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको खत्म कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरी क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और आपके डाउट्स कम बनेंगे तो हमारी क्लास स्मूथ चलेगी, राइट? वरना डाउट्स ज्यादा आते हैं अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड ना हो तो। शेड्यूल आपको मिल गया है, रीजनिंग जीके मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैथ्स और रीजनिंग अकॉर्डिंग मेरे ही चलेगा, सॉरी मैथ्स और इंग्लिश पर आपको पता है ऑलरेडी कि आप पढ़ने पढ़ने क्या वाले हो। बाकी मैं एक चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना वर्क करती हैं। सबसे पहले आप सबने वो देखी है, स्क्विड गेम्स देख लिया आप सबने? नहीं? ओ भाई साहब, इतने समझदार लोग नहीं देखी है। कोई बात नहीं, सीजन 1 देखा था 4 साल पहले, ये तब भी नहीं। अच्छा वो देखा था, कोई बात नहीं। माई पॉइंट इज कि इफ अगर ये एक 30 डेज के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हम सबको ये चीज पता होती है, बचपन से लोग सिखाते हुए आ रहे हैं कि सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है, दिन अच्छा जाता है, राइट? तो यू कैन टेक दिस चैलेंज कि अगर आपके पास केवल 5 चांसेस होते, मैं आपको ये बोलता कि वह 5 चांसेस, वो 5 दिन आउट ऑफ दीज 30 डेज, तो मैं 5 मौके देता हूं जिस जिस दिन तुम क्लासेस को मिस कर सकते हो। और इसके अलावा अगर तुमने मिस किया ना, तो ये चीज समझ लेना कि कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है या फिर आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक नहीं है, राइट? सो एंड में, जब ये सेशन में एंड कर रहा हूँगा,
आफ्टर 30 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं पूछूंगा कि आउट ऑफ दीज 5 चांसेस किसके कितने चांसेस बचे हैं, यानी कि कौन कितना कंसिस्टेंट है। आई डोंट नो भाई, हमें बार बार बोलना पड़ता है कि प्लीज बी कंसिस्टेंट, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा है, ये तुम्हारा सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, राइट? पढ़ने का पढ़ने का पढ़ने का। बाकी ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास से मिलूंगा। आपका टाइम अभी खत्म हो रहा है क्योंकि सीडीएस वालों की क्लासेस स्टार्ट होगी 3-4 मिनट में। सो मेक श्योर है ना, मुझे पता है, देखो यार, फर्क बस इतना सा है क्लियर करने और ना क्लियर करने में। वो 80,000 और 8,000 में जो डिफरेंस पैदा होता है वो होता है डिसिप्लिन की वजह से, सीरियसनेस की वजह से। बाकी एफकेट एक ऐसा एफकेट एक ऐसा एग्जाम है जो अपनी नॉलेज पे हर कोई क्वालिफाई कर ले। डिफरेंस क्रिएट होता है डिसिप्लिन के नाम से। मैंने हमेशा देखा है, जो लोग तमीज से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उनका क्लियर हो जाता है। जो ढीले पढ़ते हैं उनका नहीं होता। जब वो सीरियस हो जाते हैं ठोकर खाने के बाद, तो आखिर इंसान तो वही था, बस पढ़ाई तो करी है। तो अगर इस अटेम्प्ट में सीरियस हो तो कंसिस्टेंट रहना, पढ़ाई करते रहना। बाकी आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट। तुम लोग मेरे रिजल्ट हो, बाकी देखते हैं, ठीक है? आप लोग कितना सीरियसली इस चीज को सुनते हो। बाकी सिंपल एग्जाम है, बहुत आराम से हो जाएगा। किसी को ये लगता हो कि नहीं 30 दिन बचे हैं, क्या होगा, बकवास। साल भर किसने क्या पढ़ा है, अपने एक दोस्त को पकड़ के लेके आना, पूछना तुझे कितने दिन से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, अच्छा। कोई एक क्वेश्चन पूछना, तुझे ये याद है? नहीं याद है, तुम्हें भी नहीं याद है, बात बराबर। शुरू से पढ़ो। चलो। हाँ जी लोकेश, क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। आई जस्ट वांट कि तुम लोग अपने अंदर ना वो एक एस्पिरेंट वाला फील डेवलप कर लो, वो एटीट्यूड डेवलप कर लो। वो ऐसा होना चाहिए यार, मतलब कोई आपसे पूछेगा कि आप क्राउड से अलग क्यों हो, चलो ठीक है, आस्क मी कि कैसे अलग हो, तो मैं बोलूंगा ना कि इनिशियली डिफेंस के लिए बहुत फोकस था, सब मेडिकल रीजन ज्वाइन नहीं कर पाया। अब अगर मैं यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ तो मैं कैसे अलग हूँ, मैं बोलूंगा कि मेरा विजन ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी एकेडमिक वाला है, कोई सोचता है कि हाँ ये मुझे पता है इस चीज में, जब मैं आया था एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, वहां पे कोर्सेज महंगे लगे, फिर मेरा विजन बना। तो अब इस विजन को मैं गाता हूँ ना कि आई वॉन्ट मेक डिफेंस मेरा पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल। तो मैं क्राउड से अलग होने का ट्राई कर रहा हूँ, स्टैंड ले रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे अलग होना है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम कैसे अलग हो, इतने सारे डिफेंस एस्पिरेंट है, आप में अलग क्या है, तो दिखता भी तो है, द वे यू लिव, कि भाई किस क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हो। हर कोई, सारे लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग क्लास 8 8 बजे लगाने का क्या सेंस बनता है? अगर तुम 6 बजे उठ के अपना दिन दिन शुरू करते हो तो तुम्हें 8 बजे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इन एसएसबी इफ दे विल आस्क यू कि तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तो मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को जो बना के जाते हैं कि सर आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, उसके बाद ब्रश करता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि रात को 4 बजे सोया था और दिन में 12 बजे उठता हूँ। नहीं बोलना चाहोगे ना, और सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि घर वालों को ही नहीं बोल पाते, जो लोग बाहर रहते दे कैन रिलेट, कि घर से फोन आ गया, अगर पापा ने पूछ लिया बाई चांस कि सो रहा है क्या, अरे नहीं नहीं वो आंख लग गई या फिर थोड़ा स्ट्रेस था, ऐसे बोल देते हो, क्योंकि बोल नहीं सकते ना कि मैं सो रहा था। ठीक है, एग्जाम में आप सबसे स्विच कर सकते हो। सो मेक श्योर कि जो आप सोचते हो, जैसा दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो, वैसे खुद से करो। बाकी सब कुछ सही होगा। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, टेक केयर। जाओ तुम लोग पढ़ाई करो आगे की। शाम को मिलूंगा मैं शाम वाली क्लास में, ठीक है? बाय। समझ में आया ना अभी क्लास में सब कुछ? अच्छा, वन मोर थिंग, ये फर्स्ट लेक्चर शायद टीम बोल रही थी कि रिकॉर्डेड जाएगी वहां पे, यूट्यूब पे जाएगी। आप में से कुछ लोग दिख रहे होंगे। यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत है? नहीं, फर्स्ट क्लास ही जाएगी, कुछ लोगों को चाहिए था। ठीक है, चलो, ध्यान रखो अपना आप लोग।